अभी अभी दानव लोक के सम्राट महाप्रजापति लंकाधिपति रावण अपने सेना नायक के साथ प्रहस्त और पधार रहे हैं। ऋषि कन्या वेदवती का शाप मोक्ष में महापंडित रावण के मिथ्या अभिशाप शक्ति से मृत्यु का भय दिखाती है। इस रावण में सहस्त्र वर्ष अपने अपने एक एक सिर को हवनी कर 10 मस्तक को हवनी कुंड में जला कर महा प्रजापति को प्रसन्न किया था। भाला भाला ऋषि पुत्री का मुझे शाप, मुझे क्या बिगाड़ सकता है। नंदवती देववती विष्णु पत्नी होने की इतनी उत्कृष्ट लालसा लेते हो, उसे तो मैं क्षण भर में कुछ कर देंगे और तुम्हारे पिता के ऋषि इसी समाज भोगेंगे। महामंत्री प्रहस्त क्या सम्राट वन प्रदेश में रहने वाले ऋषियों से भी कर वसूली किया जाए। जो कर देने से इनकार करे उससे बलात्कार कर के रूप में वसूली किया जाए। यदि कर देने से इनकार करे तो उसके शरीर से सारा रक्त निकाल लेना। ऐसा ही होगा सम्राट। सेना नायक अर्धनाथ आज्ञा हो सम्राट। हमारी इस दानवी नगरी में दानवों के अलावा कोई भी मानव समुदाय के लोग को नहीं रहने दो। सभी को अपने सैन्य बल के घेर घेर कर एक एक को मार डालो और अपनी शक्ति से पूरे मानव को छावनी कर दो। कोई भी मानव इस महानगरी में प्रवेश न कर सके। इस कार्य को अंजाम दूंगा। महाधिपति लंका पति रावण की जय। महाधिपति लंका रावण की जय। महाधिपति लंका रावण की जय। राजसभा जो है ना बहुत से गूंज रहा है। लगता है किसी राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी हो रही है। वाह, मेरे आराध्य देव प्रजापति के पुत्र ब्रह्मदेव,
रावण की इस राजसभा में आपका स्वागत है। विराजी, आपका तो दर्शन पाकर मैं अति प्रसन्न हुआ। नहीं लंकेश्वर, ऐसा अवसर मुझ में कहा। मुझे तो सिर्फ यहाँ से लौटकर पिताश्री के पास जाना है। नारायण नारायण। शीघ्र लौटना चाहते हैं तो इधर आने की जरूरत क्या थी? मैं सोचा इस लंका में जाके लंकेश से मिल लूं और यहाँ का दृश्य अवलोकन कर लूं। सच कहता हूँ लंकेश, नारायण नारायण। यहाँ आकर तो मुझे नारायण भक्ति की सुकून मिलता है। नारायण नारायण। ये तो आपकी कृपा है राधादेव। इस बार मैं आपसे कुछ निजी प्रश्न पूछना चाहता हूँ। निजी प्रश्नों का निदान? हाँ देव ऋषि नारद जी। नारायण नारायण। वह प्रश्न क्या है लंकेश्वर? देव ऋषि, आप तो सर्वज्ञ हैं। त्रिलोक्य में देव, गंधर्व, मानव, किन्नर इत्यादि, उससे मुझे मौत तो नहीं हो सकती। ऐसा तो मुझे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से ही मुझे वरदान मिला है। किंतु मानव जिसे अपने पैर का रजतन समझता है, उसी के हाथों भगवान भोले शंकर ने मुझे मृत्यु होने की आशंका जताई है। आप इस अग्नि पर कौन सी मानव है जो मुझे वध कर सके और मुझे मृत्यु की परिभाषा समझा सके? वह नर का नाम बताएं। नारायण नारायण। यह क्या कहे लंकेश? इतने जटिल और उस प्रश्न का उत्तर हम क्यों बताएं? हाँ, लघु और सरल प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। देवर्षि, आप महापंडित रावण को इतना मूर्ख समझ रहे हैं। आप जानते तो सब हैं, परंतु आप बताना नहीं चाहते। नारायण नारायण। क्षमा करें लंकेश्वर, आप तो व्यर्थी क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं। नारायण नारायण। मैं जानता तो अवश्य ही बता देता। उत्तम, अति उत्तम। आप इस राज को अपने हृदय में दबाए रखना। किंतु इतना कान खोल के सुन ले देव ऋषि, सभी समर्थ के सामने इस रावण को बात जटिल नहीं रहता। मैं आज ही ब्रह्मलोक जाकर परम पिता ब्रह्मा से राज पूछ ही लेता हूं। नारायण
अवश्य जा सकते हैं। वैसे वैसे पिताश्री के दृष्टि में आप अगण्य हैं और रहा चाह के सामने तो मेरी कोई भी मांग दीर्घांग नहीं होगा। नारायण नारायण। और मुझे बहुत विलम्ब हो रही है लंकेश्वर। अब मैं जाने के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नारायण नारायण। महामंत्री भ्रष्ट, तुम अति शीघ्र पुष्प विमान तैयार करो। मैं अभी तो तत्क्षण ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता हूँ। मैं अपनी ब्रह्म शत्रु उस नर का नाम जानना चाहता हूँ और मैं उस वंश का संपूर्ण विनाश कर दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लंकाधिपति रावण की जय, लंकाधिपति रावण की जय, लंकाधिपति रावण की जय। कोण कोण बैठो